वहाँ पर मौजूद थे। हमें इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड होंगे क्योंकि ये जुवेनाइल नहीं है। ये लिटर के हों जैसा। सो बाय बर्थ ये हो सकता है कि कुछ कलर कुछ अच्छा मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा। ये अच्छी पॉइंट है यार, यहाँ बढ़िया वीडियो बना सकते हैं। अच्छा स्नेक वीडियो लाएंगे तो सो वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी से एक बार फिर से हम आपके साथ में, और हमें एक आज बहुत टाइम बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। अभी रिसेंट में ही हमारी टीम ने इतनी इंटरेस्टिंग रेस्क्यू की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही जगह पर 5 रेड सैंड बोआस एक साथ। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में भी यही ख्याल आया होगा जो मेरे मन में आया कि हो सकता है ये रेड सैंड बोआस जुवेनाइल हो और अभी बर्थ दिया हो और एक साथ इकट्ठे हो, कोई ज़्यादा बात नहीं है बड़ी। बट ये ऑलमोस्ट सब अडल्ट्स हैं जो कि जस्ट बॉर्न नहीं बल्कि बड़े हो चुके हैं और सब अडल्ट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। पूरी तरह से अडल्ट नहीं है पर ये सब अडल्ट्स हैं। अब हम इन्हें रिलीज़ करते हैं यहाँ पर। इन्हें एक व्यक्ति के प्रीमिसेस में से रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद में हम अब इसे बाहर रिलीज़ कर रहे हैं उसी प्रीमिसेस के आसपास ही। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि ये 5 स्नेक्स जो कि सब अडल्ट होने के बावजूद भी एक ही जगह पर और परफेक्टली एक ही साइज़ के होते हुए वहाँ पर मौजूद थे। हमें ये रेस्क्यू कॉल आई थी, काफ़ी सारे सांप उनके घर के अंदर घुस चुके हैं और सुपरस्टिशियस लोग होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं ये बात सुनकर। और जब हमने वहाँ देखा तो ये हार्मलेस नॉन वेनेमस रेड सैंड बोआस 5 एक साथ एक ही जगह पर मिले। तो हमने इन्हें केयरफुली वहाँ से रिमूव कर दिया बिकॉज़ ख़तरा था कि लोग हो सकता है डर के मारे इन्हें मार दें। और वैसे हम हमेशा ये लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल हार्मलेस स्नेक्स हैं और इनसे आपको किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। फिर भी कई बार लोगों के डर के कारण लोग इन्हें मार देते हैं। दूसरा जो कि आप जानते हैं, इस सांप को कॉमन भाषा में दम्बोई भी कहा जाता है और दम्बोई का मतलब होता है कि कैसे इसके सिर मतलब 2 सर माने जाते हैं इसके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ये जो है आइज़ वाला ये हेड पार्ट है और इसके पीछे जो होता है ये टेल पार्ट है। ये जुवेनाइल में तो काफ़ी डिफरेंट दिखाई देता है बट जैसे जैसे ये अडल्ट होते जाते हैं ये काफ़ी सिमिलर होने लग जाते हैं। और इसे ये इसलिए काम आता है इनके कि ताकि ये अपने प्रेडिटर्स को चकमा दे सके। जो प्रेडिटर इनके मुंह पर अटैक करने की कोशिश करता है वो चकमा खाकर इनकी पूंछ पर अटैक करने लग जाता है। इसलिए कई बार अडल्ट रेड सैंड बोआस के टेल पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस के निशान, अटैक्स के निशान और वुंड्स पाए जाते हैं। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये 5 रेड सैंड बोआस जो कि ऑलमोस्ट अगर अंदाज़ा ऐसे लगाया जाए, खैर स्नेक की एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड होंगे क्योंकि ये जुवेनाइल नहीं है और इनको इस लेंथ तक ग्रो करने में थोड़ा समय तो लगा ही होगा। जो इंटरेस्टिंग बातें हम इस फाइंडिंग पे ये नोटिस कर सकते हैं कि कैसे ये एक स्नेक और मतलब एक स्नेक नहीं 5 स्नेक एक जैसी लेंथ की एक ही लोकेशन पे मौजूद थे। इससे ये पता पड़ता है कि इन सबको एकदम अप्रोप्रिएट क्लाइमेट मिल रहा था, अप्रोप्रिएट फूड मिल रहा था और इसलिए ये वहाँ पर एक साथ मौजूद थे। हो सकता है ये एक ही रेड सैंड बोआ के लिटर के हों। जैसा कि आप जानते हैं रेड सैंड बोआज अंडे नहीं देते हैं और लाइव यंग को डायरेक्ट जन्म देते हैं। और
हमने वहाँ पर जहाँ से इन्हें रेस्क्यू किया था वहाँ पर एक बिल भी देखा था। तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं उस तरह से धीरे धीरे ये अपनी जगह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अगर अनुकूल स्थितियाँ बनी रहती है तो ये एक ही बिल में सभी साथ साथ बार बार एक ही जगह पर अपने घर की तरह उसे यूज़ करके वहीं पर रहते हैं, बाहर आते हैं, शिकार करते हैं और दोबारा वहीं इकट्ठे होते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसे हम प्रूवन थ्योरी तो नहीं मान सकते, बट जो फाइंडिंग मिली है इससे सबसे लॉजिकल बात यही बन रही है। तो अब हमने इन्हें यहाँ पर रिलीज़ कर दिया। ये अच्छा अनुकूल इलाका है, यहाँ पर इन्हें बहुत सारी गेकोज़ और छोटे जानवर जिन पर ये फीड करते हैं, अर्थवर्म्स वगैरह काफ़ी मिलेंगे और ये इंसानों से दूर रहेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, रेड सैंड बोआ को सबसे बड़ा ख़तरा इंसानों से ही है, क्योंकि ये बहुत ही गलत सुपरस्टिशन के कारण इनका काफ़ी ज़्यादा इलीगल शिकार और ट्रेड होता है। ऐसा माना जाता है इनकी प्राइसेस कई करोड़ में बताई जाती है, बट मैं आपको बता दूं ये एक नॉर्मल वाइल्ड एनिमल है और बिल्कुल वैल्यूलेस है। जो भी लोग इस तरह प्रकार की चीज़ें करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है। इस पर किसी भी प्रकार की इसे पकड़ना, इसे छेड़ना या ट्रेड करना पूरी तरह से इलीगल है और आपको काफ़ी समय का जेल टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। आप कभी भी ऐसा कुछ फाइंड करें अपने आसपास जो आपको रेड सैंड बोआ सेल कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सारी। आप सबसे पहले पुलिस में इस चीज़ की खबर करें। ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है और इसके साथ इस तरह की व्यवहार करना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये सारी सुपरस्टिशियस बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसकी वजह से घर में पैसा आता है या इसकी कोई वैल्यू होती है। ये सब भ्रांतियाँ हैं और जो लोग इनकी ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने ये भ्रांतियाँ इसलिए फैला रखी है ताकि ये दूसरे देशों में से बेच सके। हेलो हेलो। हाँ, एक मिनट पॉज करना। दूसरी एक और भ्रांति ये भी मानी जाती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, दो मुँहा सांप बोलते हैं इसे। तो कभी शनिवार को एक मुंह से और गुरुवार को दूसरे मुंह से चलने की ऐसी भ्रांतियां हैं लोकल पब्लिक में, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक ही हेड होता है और दूसरा प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए होता है। अब जैसे आप ये दोनों स्नेक देख सकते हैं तो इनके कलर में थोड़ा बहुत मॉर्फ आता है और हर इंडिविजुअल स्नेक में अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। जैसे इसके बैंड्स काफ़ी फेडेड है, उस वाले के बैंड्स काफ़ी डार्क हैं और कलर भी काफ़ी शार्प है एज़ कम्पेयर टू इस वाले के कलर्स काफ़ी फीके हैं। तो हो सकता है ये इनकी डाइट पे डिपेंड करता हो या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता हो। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे एक ही इन्वायरमेंटल फैक्टर से आए हुए स्नेक हैं, एक साथ आए हुए स्नेक हैं। तो सो बाय बर्थ ये हो सकता है कि कुछ कलर वेरिएशन में आता हो और इसी वजह से ये थोड़े से अलग दिखने में है। जैसा कि हम कोबराज में भी नोटिस करते हैं कि कई बार उनके जो हुड मार्क्स है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं बहुत सारे स्नेक्स में। तो ये नेचर में हल्का हल्का वेरिएशन आता रहता है और इसी तरह से इन्हें इस तरह के डिफरेंसेस कई बार जेनेटिक एडवांटेज दे देते हैं इन्वायरमेंट में और वही एवोल्यूशन की प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कदम होता है। अब हमने इन्हें रिलीज़ कर दिया और ये जा रहे हैं, तो हम इन्हें यहाँ पर छोड़ देते हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये ग्राउंड ड्वेलिंग स्नेक्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी मिट्टी में खोद कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये ज़मीन के अंदर भी शिकार करते हैं अर्थवर्म्स का और खरगोश और चूहे के बच्चे और दूसरे छोटे जानवरों का। और जब ये सरफेस पे होते हैं तो इन्हें देख कर नहीं लगता, बट ये काफ़ी एजाइल हंटर्स होते हैं। इन्हें स्क्विरल्स और गार्डन लिजर्ड जैसी चीज़ों को भी खाते हुए डॉक्यूमेंट किया हुआ है। स्क्विरल्स काफ़ी आप जानते हैं जैसे कि बहुत फास्ट जानवर होता है इसके कंपेयर में, बट ये उसका भी शिकार कर लेते हैं। हाँ।
यार आपको ठीक दिख रहा है, मेरे को देखते हुए भी नहीं दिख रहे सांप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हमेशा वाइल्ड लाइफ की फील्ड में मिलती रहती है, हम आपसे शेयर करते हैं। आपके पास कुछ थ्योरीज हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे आइकन पे ज़रूर क्लिक करें सो दैट आपको पता रहे कि कब हमारा वीडियो आया है। अभी मानसून का पीक सीज़न चल रहा है, हम ज़रूर और अच्छा कंटेंट अभी आपके पास लाते रहेंगे।